दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब, एक चूक हो गई। हाड़ाहुड़ी में प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम होता है। जब हम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे तो पहली ब्रेक हुई तो एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब आपको गलत कह रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। मैं ज़ाहिर उनके सामने मैंने कहा कि भाई मैं कैसे कहूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको ख़त भेज रहा हूँ स्कैन करवा के। वो 4 दिसंबर 2010 को ख़त इशू हुआ है। ठीक, किसकी तरफ से? इमीडिएट इसका नाम है। इसको इशू किया है कौसर असलम परवेज साहब, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, सनत और पैदावार के, यानी बजरानी साहब की वजारत के अंडर। उन्होंने ये चिट्ठी डाली है प्राइवेटाइजेशन प्लान्स के उन्वान से कि जी ये प्राइवेटाइज करने का मंसूबा या मंसूबे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान स्टील कराची, यानी पाकिस्तान स्टील के जो मौजूदा सरबराह है, उनको चिट्ठी डाली है और उनको ये कहा है कि भाई ये हैं हमारे। और उसमें एक पैरा है 6, वो ये कहता है कि इसमें और चीज़ों के अलावा जिस पे गौर करना चाहिए, आप हमें अपने कमेंट्स दीजिए। वो ये है कि 10 से 20% जो शेयर्स हैं वो चीनी और या रूसी। ये बिल्कुल इधर स्टैंड कर, इस वक्त खत चल रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। चीनी रूसी। अब मैं देखा मिनिस्टर साहब को, मैं आपको एक नहीं है, एक मैं आपको थोड़ी सी इसलिए आई विश कि मुझे शायद पता होता। शायद जिन वजारतें देखें सनत और पैदावार का है, ये निजकारी कमीशन का लेटर नहीं है और ना ये निजकारी कमीशन को अभी तक एड्रेस किया गया है। इसलिए हुस्न जन और एक गुमान रखना चाहिए कि अगर मिनिस्टर साहब के इल्म में नहीं था तो बहरहाल ये चीज सामने है कि बाकायदा रूसी या चीनी शेयर होल्डर्स को 10 या 20 ये कम अज कम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने पाकिस्तान स्टील को बता दिया ना, सरकारी तौर पर ये कहा, ठीक है ना। मैं फिर वो कह रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात, सिर्फ एक बात मैं और कर लूँ। एक साहब ने मुझे SMS भी भेजा। हाँ। उन्होंने कहा है जनाब कि जुलाई 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन से ये एग्रीमेंट किया था कि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो कैपेसिटी है, जो अभी वो कह रहे थे कि 10 लाख टन है सालाना की, उसको बढ़ा के 30 लाख टन कर दें। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खुफिया वो रखी गई थी, यानी क्लॉजेज या शराइत। ठीक, ये खबर अखबार में आ गई और उसके बाद से वो चीनी कंपनी हट गई। अब इन साहब का जिन्होंने मुझे SMS भेजा है, वो ये कहते हैं कि गालिबन ये वही कंपनी होगी जिसने पहले ये इसमें वो किया था। अब वो एक नया तरीका, नया रुख, नया नकाब पहन के। अच्छा कल बहरहाल है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर, हम कोशिश सारे हो गए। लेकिन आपको नुसरत साहब बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस इंतजामिया को या जिस सरकार को 10 लाख टन कैपेसिटी की ये मिल नहीं चल रही उससे, और उसमें 20-25 साल मैनेजमेंट देना, सुने तो सही ना। अच्छा सॉरी, यानी आप ये कहें कि ये गिलास मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, मैं एक ड्रम लगा दूंगा और ड्रम को संभालूंगा। भाई 10 लाख संभाली नहीं जा रही है, उसके ऊपर इतना लॉस हो रहा है। 70 लाख की बातें हो रही हैं। खुशनुमा PTCL और KESC और UBL, आपको याद है कि UBL को उस वक्त भी कहते हैं कि वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। UBL बेचा, हबीब बैंक बेचा और कहा कि अपने कर्ज उतारेंगे। यानी 90% तो प्राइवेटाइजेशन का उधर जाता है ना। मुझे ये बताएं, कर्ज नुसरत साहब जो पहले $30 बिलियन थे, अब वो 50 से ऊपर चढ़ गए और सारे एसेट बेच दिए। मुझे कोई ये समझाए कि बेच के दे रहे हैं और कर्ज आके बढ़ता जा रहा है। कराची से एक कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जफर खान, पासलो यूनियन, पाकिस्तान स्टील कराची। माशाल्लाह जफर साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे मिनिस्टर साहब की बात पे? भाई देखिए, मिनिस्टर साहब जो है वो बात को घुमा रहे हैं जी, और खुशनुमा अल्फाज के अंदर लपेट कर जो है वो बात को मुबहम कर रहे हैं और कोई वाज़ेह बात नहीं करना चाह रहे हैं आपके सामने। ठीक। और ये चीन और रूस का भी ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली तो ये रियाज लालजी एंड कंपनी इस तरह के लोगों को स्टील मिल हवाले करना चाहते हैं। नहीं, इसमें तो लालजी तो जफर साहब नहीं है ना। प्रोग्राम में आपने अपने प्रोग्राम में पहले खुद ही कहा
कि ये तो एक साजिश की गई है स्टील मिल को तबाह और बर्बाद करके। नहीं, मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं, हमने तो यही सवाल जी, किया। यानी आपकी तरफ से बात तो आई ना। जी बिल्कुल है। तो यानी ये है कि वाकईतन ऐसा ही है अच्छा, कि ये जो है स्टील मिल को इस कंडीशन पर पहुंचाया गया है ताकि फिर जवाब ये बनाया जाए, और उसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे हम इसको जो है वो 700 मिलियन टन के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जो है ना वो 1 मिलियन टन से जो 70 मिलियन टन के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन बहुत जरूरी है स्टील मिल के लिए, लेकिन कोई मैनेजमेंट कंट्रोल दिए बगैर शेयर के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं, स्टील मिल को तो इन्होंने इस वक्त दिवालिया करने की कोशिश की है। उसके बाद अगर ये मार्केट में शेयर लेके जाते हैं तो शेयर की क्या वैल्यू होगी? और नहीं, लेकिन जफर साहब, जाहिर है बात एक ये भी तो हो रही है कि आखिर कब तक गवर्नमेंट जो है ना, हम बिल्कुल गवर्नमेंट जो है ना इतना बड़ा एसेट नहीं बेचना चाहिए, लेकिन क्या करें? मियां साहब ने भी जो खत लिखा उन्होंने यही कहा कि ये जो ऐसे इदारे हैं, स्टील मिल, रेलवे, एमक्यूएम भी यही कह रही है कि, और आप तो स्टील मिल के अंदर काम कर रहे हैं ना, आप तो बेहतर बता सकते हैं कि हाल क्या फिर इसका। मैं आपको बताऊं कि स्टील मिल ने सब्सिडी की मद में आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। ठीक। अब स्टील मिल जो है उसको रेलवे और वापडा से ना मिलाया जाए, स्टील मिल। ठीक है जी, चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास है, हमारी निगाहें इस पे मरकूज हैं। जाहिर है हमने इस तरह दूरबीन से देख रहे हैं कि क्या है। हम कल भी इसको यकीनन इसको अपडेट लेंगे, इसको फॉलो करेंगे। कानों का तांता बंधा हुआ है जी। कराची से एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अमीरी बात कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर एशियन टॉप्स। जी फरमाइए। अमीरी। अच्छा, आप भी स्टील मिल से? जी ऑफिसर एशियन है टॉप्स। अच्छा, हुक्म क्या कहना चाहेंगे? आपने मिनिस्टर साहब की बात सुनी? जी मैंने मिनिस्टर साहब की बात सुनी और मैंने उनकी पूरी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो के साथ सुनी। बात यह है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो थ्योरीज की बुनियाद पर की है। किसकी बुनियाद पर? अच्छा, किस चीज पे है? वही, हाँ, थ्योरी की बुनियाद पर। तो हमारे मुल्क में कई तजर्बे मतलब ये हो चुके हैं और जो नाकाम रहे हैं। ठीक। क्या वजीर साहब ने, मोहतरम वजीर साहब ने, वकार साहब ने जो थ्योरी पेश की है, क्या वो काबिल अमल होगी? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। मुख्तलिफ खूबसूरत उन्होंने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं ताकि लोगों को मतलब उससे गुमराह नहीं। तो अगर चली जाए तो फर्ज किया कोई इन्वेस्टर आके इसको ठीक कर ले तो अपना मीरी साहब आपको और मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे एक बहस को अगर कोई इसको लेके ठीक कर दे स्टील मिल को और प्रॉफिटेबल बना ले तो आपको और मुझे क्या एतराज हो सकता है? वहां पर लाखों हजारों लोग काम कर रहे हैं, उससे वाबस्ता हैं स्टील मिल से। जी अख्तर खान साहब हैं जी, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अख्तर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अख्तर खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इनफैक्ट आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। मैं कुछ अर्से के लिए यहाँ पाकिस्तान आया हुआ हूँ। ठीक है जी। जो साहब यहाँ बैठे हुए थे, गालिबन मिनिस्टर थे या वजीर जो भी जी, प्राइवेटाइजेशन के ये साहब जो बातें कर रहे थे। मैं आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई वर्क विद मेरिल लिंच। अच्छा जी। 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हमने शिपिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एयरलाइंस वगैरह मुख्तलिफ कंपनियां दुनिया में हमने प्राइवेटाइज की हैं जो हुकूमतें नहीं चला सक रही थी। नंबर 1, वजीर साहब बड़े बड़े अल्फाज बोलकर यहाँ पर लोगों को डराने या धमकाने की शायद कोशिश कर रहे हैं या उनको इम्प्रेस करने की कोशिश। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो अपना एक उसमें एतराज वाली कौन सी बात थी? मैंने जो सवाल मेरा ये था कि इन्होंने वजीर साहब ने एक एसेट बेस्ड कमर्शियल पेपर का नाम लिया था अपनी सारी गुफ्तगू के दौरान। ठीक, सही। मैं एक छोटा सा इनसे सवाल करना चाहता हूं कि अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह करने में एसेट बेस्ड कमर्शियल पेपर का सबसे बड़ा हाथ था। कोई बैंक आज उसके करीब नहीं जाएगा दुनिया में। ये आपका देखे ना, बहुत रेलेवेंट नहीं लगाएगा, उंगली नहीं रखेगा उसके ऊपर। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा भैया, आपका जो टेलीफोन नंबर है, कांटेक्ट मुझे यकीन है पैनल वालों के पास है। आप अभी कुछ दिन हैं इस्लामाबाद में? मैं 15-20 दिन हूँ यहाँ। हम आपसे जी जरूर हम कल इसको फॉलो करके ना, क्योंकि कल भी हम इस इशू को फॉलो करना चाह रहे हैं। ये नेशनल एसेट है और हम आपको जहमत देंगे आपको समझने। बिल्कुल अख्तर साहब, मैंने नाम भी लिख के रखा हुआ। अख्तर साहब से बात होगी, बंदे ये काम के मुझे टेक्निकल लग रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बताया कि मैंने सारा, और ये जो अभी अमेरिका का जो बहरान है उसकी बात कर रहे हैं, बड़े काम के आदमी है। देखो, जब हम बात करते हैं इसी तरह आपको जो फीडबैक आता है ना, जो हमें प्रिंट में फायदा होता है, हम 2 दिन ठहर सकते हैं, 3 दिन ठहर सकते हैं। यहाँ पे तो ये है कि तक कर बकरा लटका। बस इस वक्त आप प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान, स्टील मिल किस भाव बिकेगी, कैसे नहीं, कल आप इसको फॉलो करेंगे ना भाई साहब। इसका एक सेगमेंट पूरा बनाना पड़ेगा। जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस dma@duniatv.tv। नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।